आज की हमारी कहानी एक भूतिया घर की है। इस भूतिया घर में एक बार एक चोर जो था वो गलती से वहाँ पर पहुँच गया। चलिए जानते हैं कि उस काली रात में उस चोर के साथ उस भूतिया घर में आखिर क्या घटा। ये घटना जो है बहुत पुरानी है, आज से करीब 10 साल पुरानी। एक बार की बात थी, एक पुराना सा बंगला था जिसको कोई भी खरीदता नहीं था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं घटती हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से कोई भी उस घर को अब खरीदता नहीं था। और फिर एक दिन एक चोर जिसका नाम राहुल था, वो गलती से पुलिस से बचते हुए उस भूतिया बंगले में जब गया तो उसने देखा कि वहाँ पर चारों ओर जाले लगे थे, बड़े बड़े भयानक से जाले, जिनमें अगर कोई इंसान गलती से भी उलझ जाए तो शायद ही कभी छूट पाएगा। लेकिन ये जो राहुल था, ये किसी तरीके से सारे जालों को अलग करते हुए उस घर में यहाँ वहाँ भटक रहा था। उस घर की खूबसूरती देखने लायक थी। उस रात चांदनी रात थी, इसीलिए रोशनी ना होने पर भी सब कुछ साफ तौर पर देखा जा सकता था। राहुल के मन में ख्याल आया कि यार, पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मेरे पास रहने को वैसे भी तो कोई घर नहीं है। क्यों नहीं मैं इसी बंगले को अपना अड्डा बना लूँ, इसको अपना घर बना लूँ। बड़ा ही मज़ा आएगा। इतने आलीशान बंगले में रहने का अपना ही एक मज़ा है। यहाँ चारों ओर फर्नीचर भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और फिर इसके बाद अचानक से ही राहुल ने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। वो हंसी बड़ी अजीब सी थी, जैसे कोई राहुल की बातें सुनकर उसी पर हंस रहा हो। राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा, क्या इस बंगले के अंदर कोई और भी है जो मेरी बातें सुनकर मुझी पर हंस रहा है। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और देखते ही देखते अचानक से ही उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की थी, करीब 10 साल की। तो उसने देखा, अरे इतनी छोटी बच्ची इस बंगले में, यहाँ ऐसे कैसे। और फिर राहुल उस बच्ची के पास जाता है। उस बच्ची ने लाल रंग की फ़्रॉक पहनी हुई थी, किसी अमीर घराने की बच्ची लगती थी, देखने में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। तो यहाँ पर राहुल जो था उस बच्ची को देख बोलता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ पर हैं। तो उस बच्ची ने कहा हंसते हुए, नहीं अंकल, यहाँ मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। एक बार आप जैसे ही एक अंकल मुझे यहाँ लेकर आए थे और मैं भूख और प्यास से मर गई। और फिर वो बच्ची हंसने लगी। राहुल को लगा बच्ची मजाक कर रही है। अचानक ही वो बच्ची हवा में उड़ने लगी। ये सब देखकर राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब उसने देखा कि उस बच्ची का रूप एकदम से ही भयानक सा हो गया, ऐसा लगता था जैसे वो कोई भटकती रूह हो। इसके बाद जो था, राहुल को समझ आ गया कि भाई, ये लड़की जो है ये मरी हुई है और अब इसकी आत्मा इस बंगले में भटकती है और शायद उस जैसे ही किसी इंसान ने उसे किडनैप कर कर वहाँ भूख प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया था। तो हो ना हो, ये बच्ची जो है कम से कम अब राहुल को तो नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं गुंडे बदमाश चोरों के लिए एक नफ़रत तो होगी ही। और फिर राहुल को ये लगा कि अब इस बंगले में ठहरना सही नहीं होगा। तो वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तो उस बच्ची ने कहा, क्या हुआ अंकल, मेरे साथ खेलोगे नहीं? इतनी जल्दी आप डर कर यहाँ से जा रहे हो? आपको मैं जाने नहीं दूँगी। आप तो अब मेरे साथ यहीं रहोगे और मेरे साथ खेलोगे। आपके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी मेरे साथ खेलना अच्छा लगेगा। तो राहुल ने कहा, देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बच्ची हंसने लगी और कुछ नहीं कहती है। लेकिन राहुल को लगा कि अब भाई यही मौका है, इससे पहले कि ये मेरी तरफ फिर से देखे, मुझे निकल जाना चाहिए। और फिर राहुल जो था, मौका पाते ही जहाँ से आया था उसी रास्ते उस बंगले से बाहर निकल गया। तब उस बच्ची ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप जैसा फिर कोई आएगा तो मैं उनके साथ खेल लूँगी। आप तो आज मुझसे बचकर निकल गए,